दुनिया में कभी तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम कभी नहीं हार सकते। अगर तुमने उस पर विश्वास कर लिया और करने के बाद अगर आप उस पर भरोसा कर कर किसी भी जगह पर डट जाओ, चाहे वो कार्य हो, चाहे दुकान हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी भी चीज में लगे, आज गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस है। कई माताओं ने एक प्रश्न किया, ऑफिस में भी सूचना आई कि हम 9 दिन तक भगवान को फूल चढ़ाएंगे, हमारी ये कामना है उसके लिए। पर इसमें जो कैलेंडर देख रहे हैं, पंचांग देख रहे हैं, इसमें एक तिथि तो चतुर्थी पंचमी भेले में हो गई और तिथि नवमी 18 को ही हो गई। इसलिए हमने आपको पहले दिन से लेकर आज भी कह रहे हैं कि 11 तारीख से 19 तारीख तक नवरात्रि हमने कहे आप, तो पूरे 9 दिन हो रहे हैं। अब आपको ये नहीं सोचना है कि एक तिथि घट गई तो नौवीं इस तारीख को पड़ गई तो अपने को, आप तो 9 दिन माता के जवारे बोने वाले, माता की जोत जगाने वाले कभी भी घटती तिथि में कार्य नहीं करते, वो बढ़त में ही करते हैं। उनको ये मतलब नहीं पड़ता कि तिथि कौन सी घट रही कौन सी बढ़ रही, उनको तो 9 दिन पूरे करना है। अब कई के भ्रम हो गए कि महाराज जी जैसे पहले दिन 9 चढ़ाए, दूसरे दिन 18 चढ़ाए, फिर हम क्या 36, ऐसा नहीं है। बस केवल तुम्हें प्रतिदिन 9 और बढ़ाते जाना, 9 का पहाड़ा याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना। और उस क्रम में आप अनुष्ठान करो और भगवान शिव का स्मरण करो, माता रानी का स्मरण करो। विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, तुमने जो मांग कर अनुष्ठान करोगे इस गुप्त नवरात्र में, मेरा देव अधिदेव महादेव ये पक्का है कि 19 तारीख को नवरात्रि अगर पूर्ण हो रहे हैं तो बस 19 और 20 में आपके जो सोचकर आपने किया और दिल से अगर करा है, फिर वही वाली बात है कि शरीर से नहीं करना है अपने को। तुम हाथ जोड़ लो किसी के भी, तो वक्त पड़ने पर तो तुम किसी के भी हाथ जोड़ सकते हो। अगर भगवान के जोड़ रहे हो तो किसी के भी जोड़ोगे, तो समय आएगा तो और साहब हमारा ये काम कर दो साहब, हाथ जोड़ लोगे। तो हाथ जोड़ने से परमात्मा नहीं मिल सकता, केवल शीश नवा देने से, सर झुका देने से परमात्मा नहीं मिलता। हृदय से झुकना पड़ेगा, अपने मन से, अपनी चित्तवृत्ति से, अपने हृदय से आप जब नमन करोगे, नतमस्तक हो जाओगे, इस दिल से आप भगवान को जब रिझालोगे, भगवान तुम्हारे सामने हो। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, कम रिश्ते बनाइए। कितने रिश्ते बनाइए? कम रिश्ते बनाओ और उनको निभाइए। यहां गए तो ढेर सारी बहन बना ली, भाभी बना ली, चाची बना ली, काकी बना ली, वहां चले गए तो वहां ढेर सारे रिश्तेदार बना लिए, वहां चले गए तो वहां ढेर सारे रिश्तेदार बना लिए। और जो घर के रिश्ते हैं 5, 6, 7 वही नहीं निभ पा रहे और दुनिया भर के निभाते फिर रहे। रिश्ते कम बनाओ पर उनको निभाओ ज्यादा। ज्यादा रिश्ते हो जाएंगे तो निभा नहीं पाओगे। उसी तरह हमें परमात्मा को रिझाना है तो एक साधे सब सधे, हमें ढेरों में नहीं जाना, हमें बहुत सारों में नहीं पहुंचना। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना कि थोड़े समय के लिए हमने इनको रिझा लिया, थोड़े समय के लिए हमने उनको रिझा लिया, थोड़े समय के लिए हमने इनको रिझा लिया। बरसाती मेंढक करता क्या, पानी चालू हुआ ने टट्टर करना चालू कर देता है। उसी तरह जैसे ही कहीं का भजन वाला मिल गया तो भजन कर लिया, कहीं वहां चले गए, कहीं वहां चले गए, कहीं वहां चले गए। जगत में हमको नहीं टोलना, रिश्ते कम बनाओ और उनको निभाओ ज्यादा। उसी तरह हमें 10 जगह पर 10 रिश्तेदारी नहीं बनाना कि हमने इधर बहन बना लिया, उधर कुटुंब बना लिया, उधर चाची, उधर भाभी, उधर मामी, ढेर सारे मामा इकट्ठे कर लिए, ढेर सारी मौसी इकट्ठी कर ली, ढेर सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लिए। अब इकट्ठे तो हो गए पर निभा रहे हो क्या तुम उतने?
गुरु पूर्णिमा पर कई लोग आते हैं और कहते हैं हमको गुरु बहन भाई बनना है। तो हम उनसे पूछते हैं तुम्हारी बहन नहीं है क्या? और कि है, तुम्हारा भाई नहीं है क्या? है, सब है। पर हमने किसी के मुख से सुना था कि गुरु बहन भाई बनना चाहिए। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर गुरु ने मंत्र दिया है, किसी स्त्री को दिया, किसी पुरुष को दिया, किसी बच्चे को दिया, किसी को भी अगर गुरु ने मंत्र दिया तो वो तो आप मंत्र एक साथ नहीं भी सुनोगे तो भी गुरु बहन भाई कहलाओगे। तो भी मंत्र ना भी सुनोगे तो आपका है। जितना निभ जाए उतना करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है आप जितना भजन दिल से कर सकते हो, भोलेनाथ जी से जितना स्मरण आप मन से कर सकते हो उतना करिए, दिखावे से नहीं। मैंने बहुत सारा तिलक लगा लिया चंदन का। कई लोग उज्जैन जाते हैं महाकाल तो वहां पर जाके ऐसे बन जाते हैं कि मंदिर में जाते से पंडित जी को बुला के महाराज चढ़ा लपेटो जरा, और वो छापा भी लगा तो त्रिशूल वाला डमरू वाला, और वो तिलक छापा लगा के और चंदन लगा के और बढ़िया चकाचक, और जरा हाथ में बहुत सारी मोली गंठा बांध दो। तो उनने भी महाराज जी ने खूब जोरदार बांध दिया, और बच्चा कुचा था तो फेविक्विक से चिपका भी दिया। लो अब खुलेगा ही नहीं, बहुत भयंकर चिपका, खुद दम से चिपकाया। जिस परमात्मा का बंधन हम हाथ में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम कमर में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम गले में बांधें, जिस परमात्मा का बंधन हम अपने हृदय स्थल में बांधें, ध्यान रखना जितने दिन तक आप उस परमात्मा का स्मरण करते रहते हो, जितने दिन तक आप उस परमात्मा से जुड़े रहते हो, जितने दिन तक उस परमात्मा में आपकी चित्तवृत्ति लगी रहती है, बंधन भी उतने दिन तक आपके गले में, हाथ में, कमर में बंधा रहता है। नहीं तो बंधन भी अपने आप खुल खुल कर फेंका जाता, उसको फेविक्विक से चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ती। फेविक्विक से तो तुमने इसलिए चिपकाया कि जगत को दिखाना था कि मैं गया था महाकाल में, गया था विश्वनाथ में, गया था ओमकारेश्वर, मैंने वहाँ पर पूजन करी, मैंने वहाँ तिलक लगाया, वहाँ चंदन लगाया, और जोरदार मैंने बहुत बढ़िया ऐसा जोरदार। बिहारी जी में जा रहे हो और बांके बिहारी जी के लिए माला ले रहे हो तो तुम्हारे मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि माला तो मुझे बिहारी जी को देना है परंतु माला दूसरी वहां से वापस लेके अपने गले में पहनना। आधे से ज्यादा लोगों की सोच ये हो गई कि बिहारी जी के लिए माला नहीं खरीदते, वो अपने लिए खरीदते हैं। ये बड़ी वाली माला कितने की, कमल की माला कितनी है, कितने की है, ये कुंदन की माला कितने की है, ये वैजंती की माला कितने की है, वो बिहारी जी के लिए नहीं ले रहे। आजकल एक नया लोगों को एक फैशन चालू हो गया कि हमें बिहारी जी को तो केवल दिखाना है, हमें बिहारी जी को तो केवल सामने ले जाकर रखना है, बाकी की माला हमको पहनना है। आपका समर्पण वो नहीं रहा। हमें बिहारी जी को माला पहनाना है, ये तुम्हारा भाव होना चाहिए। हमें माला समर्पण करना है, ये तुम्हारा भाव होना चाहिए। हमें बिहारी जी से वापस लेकर अपने गले में नहीं पहनना। और पेन भी लोगे तो ईमानदारी की बात बताना, आधा घंटा 1 घंटा डब्बा मिठाई का लेके माला पहन के तुम तान के सीना चले तो जाओगे, गाड़ी में बैठ भी जाओगे और वो माला निकाल के बाद में गाड़ी में पटक दोगे, गाड़ी में से निकालोगे कहीं कोने में पटक दोगे, कोने से निकालोगे कहीं ले जाकर फिर पटक दोगे। तो फिर ये दुर्वासा जी का चरित्र भी तो याद रख लो। भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गए और भगवान विष्णु के गले की माला लेकर आ गए बाबा, और जैसे सदगुरुदेव दुर्वासा बाबा माला लेकर आ रहे, माला इंद्र को पसंद आ गई तो इंद्र ने वो माला ले ली, इंद्र से वो माला ऐरावत ने ले ली, ऐरावत ने वो माला घुमाकर कहीं फेंक दी। वहीं से गुरुदेव निकल कर जा रहे थे और उन्होंने वो माला जमीन पर पड़ी देख ली। शिव महापुराण के इससे पहले चरित्र को अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको वर्णन किया था कि भगवान की बेलपत्री, भगवान का प्रसाद अगर पलंग पर रखा है तो दोषपूर्ण है। वो दोषपूर्ण है। अब
बाबा ने पूछ लिया, इंद्र मैंने माला आपको दी थी, वो माला कहाँ है? इंद्र कहते मैंने तो एरावत को दे दी थी। एरावत से पूछा वो कहाँ है? मैंने तो अपनी मस्ती में फेंक दी, पांव के नीचे आ रही है। मैं तुझे श्राप देता हूं इंद्र, तो तेरी सत्ता के विमुख होगा। जितना तुझे तेरी सत्ता से प्रेम है इंद्र, तुझे अपना सिंहासन प्रिय है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा वो सिंहासन तेरा छूट जाएगा। माला का अंतर देखिए, जिस माला को आप लेकर बड़े खुश होते हो, वो माला अगर सही जगह नहीं जाती, जिस भगवान की बेलपत्री को लेकर आप खुश होते हो वो बेलपत्री सही जगह नहीं जाती। जिस प्रसाद को लेकर आप खुश होते हो वो प्रसाद अगर सही जगह नहीं जाता तो उसका फल क्या भोगना पड़ता है वो देखिएगा। एक कथा आपको सुनाते हैं, वो कथा नहीं है, हमारे जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण। भवानी मंडी में भंवरलाल जी शर्मा रहते हैं, शायद वो कथा सुन रहे होंगे। वो कथा सुन रहे होंगे, ये मुझे विश्वास है। उनका नियम था, हर महीने वो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते थे, और हमारा भी नियम था, हम गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा हर महीने करने जाते थे। कई बार ऐसा योग बन जाता था कि वो परिक्रमा पे हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई जान नहीं है। ये भंवरलाल जी का नाम हमको तो बाद में मालूम पड़ा कि ये भवानी मंडी के रहने वाले, वो भी पूछा उनसे, वो भी रो रहे थे तब पूछा गया। ये हकीकत की कथा, ये कोई कथा किसी पुस्तक से नहीं है, ये प्रमाणित है। और उनका नियम था, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते, लगाते, भगवान को शाम के समय पर वो बाबा को राजभोग धराते, गिरिराज दादा। खूब भगवान की सत्ता थी, खूब वैभव था, खूब पैसा था। जितनी बार आते वो आधा पीपा का, एक पीपा का, आधी बोरी का, एक बोरी का, वहाँ बोरी से राजभोग होता है गिरिराज जी में, तो वो भोग लगा देते, ठोर, मोहन थाल, लड्डू सब करते। अब धीरे धीरे बहुत उनका वैभव, बहुत पैसा था भंवरलाल जी के यहाँ, काम भी अच्छा था उनका, शायद पत्थर मत्थर का कोई काम था तो अच्छा। 6 महीना 8 महीना लगातार परिक्रमा उन्हें हर महीने करी, हम भी जाते रहे परिक्रमा, हमने भी घनी करी। तो धीरे धीरे व्यापार उनका थोड़ा कम हुआ। जो उनका पत्थर का काम था वो धीरे धीरे एक जगह का कहीं बंद हो गया, दूसरी जगह का भी बंद हो गया, तीसरी जगह का भी बंद हो गया। बड़े दुखी हो गए। पूंछरी के लोटे के पहले मुकुट शिला आती है, उस मुकुट शिला पर हम बैठे हुए थे और ये भैया निकल कर जा रहे थे, और आज ये दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू भरे हुए थे परिक्रमा करते करते। अब मुख से निकल गया, भैया आप कौन हो, क्यों रो रहे हो? और वो भी गिरिराज दादा की शरण में रो रहे। जब व्यक्ति भगवान की शरण में रहता है, भोलेनाथ की शरण में रहता है, ठाकुर की शरण में रहता है, मेरे कृष्ण की शरण में रहता है, मेरे गोवर्धन नाथ जी की शरण में रहता है, मेरे राम की शरण में रहता है, तो उसकी आंख में तो आंसू आना ही नहीं चाहिए। फिर आप क्यों रो रहे? अरे महाराज, धोती तो पहने ही थे हम। तो कहा, अरे महाराज, बहुत पहले की बात है, लगभग हो गए होंगे 8-10 साल, आज याद आई है तो बता दें। अरे महाराज, बड़े दुखी हैं, क्या हो गया? हर महीने आते हैं, बाबा बहुत सुनता था, खूब वैभव था, परंतु अब कुछ बचा नहीं है। अब तो भगवान को हम भोग भी नहीं लगा पा रहा, वो स्थिति। फिर भी हम लगाते तो हैं, थोड़ा बहुत जो बन जाता था। हमने कहा कुछ नहीं, गिरिराज बाबा से विनती करो, ऐसी दशा क्यों लाकर छोड़ दी? दुख दिया है आपने तो सुख भी तो आप दोगे। आप विनती करो बाबा से कि ऐसा समय क्यों लाए हो, ये समय आखिर किस लिए आया? महाराज, विनती तो हम हर बार आते हैं, हर बार करके जाते हैं। पहले परिवार समेत आते थे, अब तो दोनों आ रहे हैं। ठीक है, हाँ हमने देखा है आपको, 2-3 बार आप
2-4 बार परिक्रमा में दिखे हैं, दूध चढ़ाते, भोग लगाते, पर ये दशा क्यों? चल दिया हमारे साथ में, हम भी साथ में चलते चलते पूंछरी के लोटे के अंदर वाले रास्ते से निकलते निकलते जतिपुरा पहुंच रहे हैं। तो उनसे बात करी, क्या करते हो आप यहाँ आते हो? तो हम बढ़िया सुबह ट्रेन से उतरते हैं, बढ़िया नहा धो के होटल आदि में, और भगवान की परिक्रमा करते हैं, दूध वगैरह चढ़ाना है, पूजन करना है, अर्चना करना है, अंग वस्त्र वगैरह सब पहना के शाम के समय बाबा का कुंभड़ा कर कर दूसरे दिन हम निकल जाते हैं। अच्छा, बस अब इसमें क्या गलती हो रही है ये पता नहीं है। वो गलती कौन सी है? स्कंद पुराण में एक चीज बहुत पहले पड़ी हुई थी, बेलपत्री हो, प्रसाद हो, माला हो, इसका जब अपमान होता है तो व्यक्ति को रोना पड़ता है, ये स्कंद पुराण कहते हैं। और इसलिए आपको बीच में एक बार कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन पड़ता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रसाद बांटने वाला पड़ता है। तो महाराज जी आप पुराण सुना रहे हो कि क्या कर रहे हो? कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, आप पुराण सुना रहे हो क्या कर रहे हो? प्रसाद बांटने वाला क्यों नरक में पड़ेगा? भाई, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में भी अंतर मिलता है, थोड़ा सा भाव मिलता है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों पड़ता है। उसका कारण केवल एक है, प्रसाद बांटने वाला जब प्रसाद बांटने खड़ा होता है तो प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद कहीं ढाबे पर या होटल पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। कथा, सत्संग, भजन, कीर्तन, नाम जाप, सुंदरकांड, ये वो पूजन की जहां जगह होगी वहां प्रसाद बंटेगा। धर्म की जगह पर जब प्रसाद बंट रहा है और आप प्रसाद बांटने खड़े हुए हो, आपका वाला आया तो आपने हाथ को इतना फैला लिया, और पराया आया तो हाथ को अपने छोटा कर लिया। अपने वाले को देखकर जो व्यक्ति धर्म की जगह पर खड़े होकर अन्याय कर जाता है, कपट कर जाता है, छल कर जाता है, बेईमानी और प्रपंच कर जाता है, मात्र प्रसाद दूसरे का, और उसमें भी तुम बांटने में छल कर रहे। अपना वाला आया तो तू 2 पेड़ा ले ले, और पराया आया तो तुम आधा ले लो, 1 ले लो। उस व्यक्ति को जिंदगी में रोना पड़ता है, नरक उसको भोगना पड़ता है। गुरुजन, ब्राह्मण जन, बड़े बड़े संत, महात्मा, सन्यासी कभी प्रसाद नहीं बांटेंगे। आप प्रसाद का पात्र लाएंगे, वो हाथ लगाएंगे, आप ही बांटो, आप ही जाओ, हम काहे को जानना रखो स्वर। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक कभी प्रसाद नहीं बांटते। वो तो पात्र लाओगे, हाथ को लगाएंगे और कह देंगे आप लोग बांट लीजिए, आप बांटो आपस में, हम नहीं बांटेंगे। हाँ, कोई फल रखा हुआ है, आखा की आखा तो उठा कर दे देंगे, जितने लोग होंगे उनको ले जाओ, ये केला ले जाओ, ये सेव फल ले जाओ, सबको दे, पर वो प्रसाद बांट। हमारे शास्त्र कहते हैं कहीं ना कहीं इंद्र से माला का अपमान हुआ, इसलिए इंद्र को सत्ता विमुख होना पड़ा। कहीं बेलपत्री का अपमान हो गया तो धन और बेबहू से विमुख होना पड़ा। कहीं तुलसी का अपमान, कहीं चरणामृत का अपमान, कहीं कोई प्रसाद हमें मिला, हमने उसका अपमान। तो हमने बाती बात में उनसे कहा कि हमने कहीं पढ़ा है कि प्रसाद का अपमान यदि होता है या भगवान की जो चढ़ी हुई वस्तु है उसको आपको दिया गया और आपने उसका सम्मान नहीं करा तो आपको थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। जब इंद्र अपनी सत्ता छोड़ सकता है, इंद्र की सत्ता पर दूसरा बैठ सकता है, मात्र एक माला के अपमान पर, मात्र एक माला के अपमान पर इंद्र को अपनी सत्ता छोड़ना पड़ती है। तो क्या अपने को नहीं भोगना पड़ेगा? नहीं गुरुजी, हमने तो भगवान को भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद हम सारा प्रसाद घर ले जाते हैं, हम तो कोई अपमान करते ही नहीं। ठीक है, आप अपमान नहीं करते प्रसाद का? नहीं। घर ले जाके क्या करते हो? हम तो सारे रिश्तेदार को बांट देते हैं। अच्छा, और प्रसाद कितने दिन तक चलता है तुम्हारे घर पर? वो तो डब्बे में रखा रहता है फ्रिज के अंदर। अच्छा, फिर कितने दिन तक रखा? कभी कभी तो 2-3 महीने तक हो जाता है। फिर 2 महीने पुराना प्रसाद तुम्हारी बहुएं खाती हैं क्या? तुम्हारा बेटा खाता है क्या? तुम खाते हो क्या? तुम्हारी पत्नी खाती है क्या? नहीं। बाद में क्या होता है उस प्रसाद का? उसको फिर कोई नहीं खाता तो हम, हमारे यहाँ बर्तन मांजने वाली आती है ना, वो झाड़ू वाली आती है, हम उसको दे देते। अच्छा,
आज की बर्तन वाली, आज की झाड़ू वाली इतनी होशियार है कि ये सड़ा हुआ कोई, वो तो ये समझ, उसको प्रसाद का भान नहीं है, उसको प्रसाद का ज्ञान नहीं है। वो नहीं जानती कि ये प्रसाद ठोर है, कि ये गिरिराज जी का प्रसाद है, कि ये तिरुपति का प्रसाद है, कि ये भोलेनाथ जी का प्रसाद है, कि ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, कि ये कुबेर भंडारी का प्रसाद। उसको नहीं मालूम, उसको तो मतलब है केवल मिठाई से। उसने तो देखा कि इसमें घी की गंध आने लगी, उसने तो देख लिया इसमें घी की गंध आ रही है, तो उसने तो उठाया और ले जाते कहीं पटक गई। उसने तो माला तो इंद्र को दी थी, इंद्र ने एरावत को दी, एरावत ने नीचे पटकी। दुर्वासा बाबा को अगर श्राप देना था तो उस एरावत हाथी को देना था, फिर इंद्र क्यों को लगा? क्योंकि प्रसाद वो लेकर आया था। श्राप उस इंद्र को क्यों लगा? क्योंकि वो लेकर आया था, वो मांग कर लाया था। इसमें एरावत हाथी का दोष नहीं है, इसमें ये कामवाली का दोष नहीं है, इसमें नौकरानी का दोष, सेविका का दोष नहीं है। दोष आपका है। या तो आपको जितना खाना था उतना लेकर जाना था और उतना भोग करना था, आपने कहीं फ्रिज में रख दिया होगा, आखिरी में वो सड़ता रहा, तड़ता रहा। प्रसाद का मतलब आप लोग जानते होंगे, प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रसाद, प्रभु जिसमें सदा विराजमान है। हम प्रसाद क्यों लेकर आते हैं? कि हम जिस तीर्थ का दर्शन करने गए हैं, परमात्मा हमारे साथ थोड़े दिन के लिए हमारे घर में रहे। परमात्मा हमारे साथ थोड़े दिन में घर में रहे। प्रसाद का मतलब ये है। कभी कभी आप भी अपना स्मरण करना कि आपको दुख क्यों आ रहा है, आपका व्यापार क्यों नहीं चल रहा, आपका काम धंधा क्यों ठप पड़ा हुआ है। दुनिया की दुकान चल रही है, कोने में पड़ी हुई छोटी सी छोटी दुकान चल रही, तुम्हारी दुकान क्यों नहीं चल रही? और पहले तो खूब चलती थी, पहले तो तुम सत्ताधिपति थे, पहले तो तुम्हारी प्रॉपर्टी थी, पहले तो तुम्हारी दौलत थी, पहले तो तुम जहां काम करते थे ढेरों काम कर लेते थे, तुम्हारे पास में इतना धन इतना वैभव था कि चारों तरफ से पैसा आ रहा था। आज कौन सा ऐसा काम हो गया, आज क्या कारण हो गया जो हमको धन से भी हम परेशान हो गए और तन से भी हम परेशान हो गए, रोग भी हमको घेरते जा रहा है और धन भी जाते जा रहा है। घर में 4 सदस्य हैं, चारों दुखी हैं, कोई बड़ी बीमारी हमारे यहाँ घेरती चली जा रही है। उसका कारण प्रसाद तुम्हारे यहाँ आया होगा, उस प्रसाद का अपमान जरूर हुआ होगा, उसको निकालना, सोचना, एकांत में बैठना और विचार करना। हमने भंवरलाल जी का नाम नहीं जानते थे, हमने उनसे कहा जरूर आपके यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ अपमान हुआ है। हमने पढ़ा है कहीं कि प्रसाद का अपमान परमात्मा सहन नहीं कर पाता। आप मानेंगे नहीं, दूसरी बार जब परिक्रमा में वो आए, उन्होंने आकर वहाँ पूछा कि वो सीहोर वाले शास्त्री जी आते थे, मिश्रा जी आते परिक्रमा करने, आए हैं क्या? हम उस समय नहीं गए। वहाँ के ब्राह्मणों ने बताया, पंडाओं ने, कि पूछ रहा थे कोई भंवरलाल जी आए थे। एक बार नहीं मिले, 2-3 महीना फिर एक बार मिलना हो गया दिवाली के समय पर। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव गलती मेरी पत्नी से और मुझसे हमसे हुई है। वो प्रसाद हम रख देते थे फ्रिज में और वो प्रसाद बाद में इधर उधर फेंक दिया जाता था, गलती हो गई। उसकी क्षमा क्या है? उसके लिए सॉरी संबोधन क्या है? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्षमा एक ही है, आगे से गलती ना हो। गलती को अगर संवारना है तो आगे गलती ना हो उसका स्मरण करें। उन्हें काम भोग नहीं लगाएं क्या? बिल्कुल लगाओ, खूब लगाओ। प्रसाद नहीं ले जाएं, खूब ले जाओ भर के। पर जिसको प्रसाद दो तो डब्बे के ऊपर एक स्लिप लगा कर दे देना कि ये प्रसाद तुमको। जैसे मिठाई वाले बंगाली मिठाई देते हैं, मिठाई वाले दूध की मिठाई देते हैं, तो उस पर एक स्लिप लगा देते हैं, इसको 24 घंटे में यूज़ करो, 24 घंटे में निपटा जाओ, नहीं तो ये बेकार हो जाएगी और हमारी दुकान की जवाबदारी नहीं होगी। बोला सही है कि गलत है? बड़ी बड़ी दुकानों पर अगर आप मावे की मिठाई ला रहे हो, आप अगर बड़ी बड़ी दुकानों से दूध की मिठाई ला रहे हो, बंगाली कोई पीस ला रहे हो, बंगाली कोई मिठाई लेकर आ रहे हो, कोई अच्छी चीज लेकर आ रहे हो, तो उस पर डब्बे पर लिख दिया जाता है 24 घंटे में प्रयोग कर लेना, 24 घंटे के बाद हमारी गारंटी नहीं है। उसी तरह प्रसाद को देते समय तुम क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हें अभी इतना समय तक खाना है? हम तो इस व्यासपीठ से बार बार तुमको कह देते हैं कि बेलपत्री अगर खाना है तो रात्रि होने से पहले खा लेना। इस व्यासपीठ से जो नियम है वो पूरे पूरे बताए जाते हैं कि बेलपत्री खाना है, आप रात्रि के पहले पहले खा लो। रात रखना नहीं, बेलपत्री जो औषधि के लिए दें उसको रात को नहीं रखना। और आपने कई बार कथाओं में सुना भी होगा ये बात, हमने बार बार कही है
बारंबार करें। उस प्रसाद के महत्व को जाने। कहीं तो हमसे गलती हो रही है। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे। क्यों नहीं आ रहे आप? क्यों नहीं? तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हमने घर में बहुत बड़ा मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर आपने घर के अंदर बनाया, भगवान को बिठाया। अभी भगवान कभी नहीं कहता कि तुम घर में मंदिर बनाओ। कभी आया भगवान कहने के लिए? नहीं। तुम्हारे यहाँ आया हो, जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो ना, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, तुम्हारे यहाँ आकर कभी भगवान ने कहा कि मेरे लिए तुम घर में मंदिर बनाओ, बंगला बनाओ तो पहले मेरा मंदिर बनाओ? भगवान ने ये बात कही क्या? नहीं। ये तो हमारे भीतर का भाव है कि अपन ने अच्छा बढ़िया कमरा बनाया है, मकान बनाया है, तो क्यों ना अपन एक भगवान का मंदिर बना ले। छोटा भगवान को तो कहीं ना कहीं तो विराजमान करना पड़ेगा। तो अपने लकड़ी का मंदिर लिया, मार्बल का मंदिर लिया, पत्थर का मंदिर लिया, तो अपने घर में उसको फिट कर दिया, वृंदावन का तो वहां से मूर्ति लिया। ये आपके भीतर का भाव है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान कभी नहीं कहता कि तू मेरा मंदिर घर के अंदर बना। भगवान तो कहते हैं अपने मन को मेरा मंदिर बना ले, मुझे घर में नहीं रहना। भगवान कहते मुझे तेरे दिल में रहना। आप दिल में ही तो नहीं रख पा रहे। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे तेरे घर के मंदिर में रख। भगवान कहता है तू अपने दिल को मंदिर बना। मन मंदिर आलीशान। इस मन को मंदिर जब बना लेगा, इस मन को तू बड़ा बना लेगा, इस मन को तो तू जब बड़ा उच्च बना लेगा, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी वृत्ति से, अपने अहंकार के त्याग से, तो भगवान कहते हैं तेरे मन में, तेरे दिल में मैं आकर बैठ गया। तो फिर मंदिर बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बोलो तो फिर मंदिर की क्या जरूरत है? फिर घर के अंदर मंदिर बनाओगे? नहीं। हृदय में अगर भगवान बैठ गया, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, और जाओ तो मीराबाई, कर्माबाई, इन सबको बहुत प्रेम से ध्यान लगा कर देखना, इन्होंने कोई मंदिर का निर्माण अपने घर में नहीं किया, इनने तो दिल को मंदिर बना लिया। नामदेव जी ने दिल में पांडुरंगा हरि विठल को बिठा लिया, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने जगदम्बा को बिठा लिया, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जगन्नाथ को बिठा लिया। ये तुम्हारे भीतर परमात्मा बैठा हुआ, तुम्हारे भीतर। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं यमुना, कहाँ से लाऊं सरयू, अपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे। ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े हैं। ओ बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, बोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शंकर
कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, ओ भोले तेरे दर पे हम कब से खड़े रे, भोले तेरे दर पे हम कब से खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, 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 हर भोले कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, 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 कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, 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 ओ पूजा की थाली हम लिए खड़े रे, पूजा के थाली हम लिए खड़े रे, ए भोले तेरे दर पे हम कब से खड़े रे, भोले तेरे दर पे हम कब से खड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भगवान शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, भवानी हो, तुम जिसकी पूजन कर रहे हो उसकी सेवा करो, मना नहीं है, पर ये जरूर विचार रखना कि हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, घर में आप मंदिर बन